Welcome to my amazing audience to our YouTube channel English Talk where we believe in practicality. I am Abhishek Mishra, trainer of soft skills. Guys, ये हमारा vocab booster सीरीज का पार्ट 8 है. इससे पहले हम 7 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं. आई होप आपने वीडियोस देखी और आपको कंटेंट अच्छा लगा हो. अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिलेगा. उस लिंक पे क्लिक करके वीडियोस देखिए और अपने vocab को बूस्ट कीजिए. इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको 10 डिफरेंट वर्ड्स देने वाला हूं जो कि इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब और सिनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड हैं. बट जैसा कि हम पीछे के वर्ड प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो पहले हम पीछे के वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम वीडियो 8 को करेंगे शुरू. मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा इंग्लिश में, उसका हिंदी मीनिंग प्लस एक सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है. मैं सभी के सेंटेंसेस वर्ड्स जाके चेक करूंगा और ये आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए है ताकि आपको पीछे के वर्ड याद रह सके और आगे हम न्यू वर्ड सीख सके. सो हमारा पहला वर्ड है आज का स्पॉइल स्पोर्ट, अजार, डिस्पेंस विथ, फेयरली एंड स्केयरली, वंस इन अ वाइल. ये 5 वर्ड्स के हिंदी मीनिंग प्लस एक इंग्लिश सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन करना है. विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो 8 को करते हैं शुरू. वर्ड्स का ग्लिम्स देने के लिए मैं आपके सामने 3 सेंटेंसेस बोलूंगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के वर्ड्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं. तो हमारा पहला सेंटेंस है ये: डोंट टेल एनी सीक्रेट ऑफ योर्स टू हिम बिकॉज ही इज एन ऑब्लिवियस पर्सन एंड विल डेफिनेटली गेट इट ओवर. हमारा सेकंड सेंटेंस है ये: व्हाट काइंड ऑफ लैड इज ही? He keeps on blowing his own trumpet that he can do this, that, but I know he can't do anything. हमारा थर्ड सेंटेंस है ये: She is a bad lass because she not only went behind her words but also played with her friends' emotions. So कौन कौन से वर्ड्स हमने इसमें देखे? Get over, oblivious, go behind one words, blow one's own trumpet, lad, lass और play with. ये सभी वर्ड्स और इससे भी काफी अच्छे वर्ड्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं. तो विदाउट एनी डिले वी गोना स्टार्ट द सेम. हियर वी गो. हमारा आज का पहला वर्ड है गेट ओवर. गेट ओवर का मीनिंग होता है भूलना, मीन्स फॉरगेट. एग्जाम्पल 1: आई हैव गोट ओवर माई सेल फोन एट होम. आई हैव गोट ओवर माई सेल फोन एट होम. मैं घर पर अपना सेल फोन भूल गया हूँ. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है: He can never get over his beloved family. He can never get over his beloved family. वह अपने प्यारे परिवार को कभी नहीं भूल सकता. हमारा नेक्स्ट वर्ड है oblivious या forgetful. इन दोनों का ही मतलब होता है भुलक्कड़. Example 1: He is an oblivious person and he cannot remember any incident for a long time. He is an oblivious person and he cannot remember any incident for a long time. वह एक भुलक्कड़ व्यक्ति है और वह किसी भी घटना को लंबे समय तक याद नहीं रख सकता. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है: राहुल इज़ वेरी फॉरगेटफुल. ही फॉरगॉट हिज एनिवर्सरी डेट. राहुल इज़ वेरी फॉरगेटफुल. ही फॉरगॉट हिज एनिवर्सरी डेट. राहुल बहुत भुलक्कड़ है, वह अपनी सालगिरह की तारीख भूल गया. हमारा नेक्स्ट वर्ड है गो बिहाइंड वंस वर्ड. गो बिहाइंड वंस वर्ड का मतलब होता है अपनी बात से मुकर जाना, मीन्स डिनाई. एग्जाम्पल 1: यू सेड दैट यू विल हेल्प मी इन दिस मैटर बट नाउ यू आर गेटिंग बिहाइंड योर वर्ड. दिस इज नॉट राइट. यू सेड दैट यू विल हेल्प मी इन दिस मैटर बट नाउ यू आर गोइंग बिहाइंड योर वर्ड. दिस इज नॉट राइट. आपने कहा था कि आप इस मामले में मेरी मदद करेंगे, लेकिन अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, यह सही नहीं है. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है: ही वेंट बिहाइंड हिज वर्ड टू हेल्प मी इन द एग्ज़ाम. ही वेंट बिहाइंड हिज वर्ड टू हेल्प मी इन द एग्ज़ाम. उसने परीक्षा में मेरी मदद करने से इनकार कर दिया. हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट. ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है डींगे हाँकना या शेखी मारना, मीन्स बूस्ट. एग्जाम्पल 1: He blows his own trumpet about his deep knowledge in English. He blows his own trumpet about his deep knowledge in English. वह अंग्रेजी में अपने ज्ञान के बारे में डींगे हाँकता है. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है: She always blows her own trumpet about her beauty in front of everyone. She always blows her own trumpet about her beauty in front of everyone. वह हमेशा अपनी सुंदरता के बारे में सभी के सामने डींगे हाँकती हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टिनेट या हेडस्ट्रॉन्ग. इन दोनों का ही मतलब होता है जिद्दी या हठी. एग्जाम्पल 1: ही इज एन ऑब्स्टिनेट पर्सन, ही वॉन्ट लिसन टू यू. ही इज एन ऑब्स्टिनेट पर्सन, ही वॉन्ट लिसन टू यू.
वह एक ज़िद्दी व्यक्ति है, वह आपकी बात नहीं मानेगा। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है You will have to give his car, otherwise he will keep crying because he is a very headstrong child. You will have to give his car, otherwise he will keep crying because he is a very headstrong child. आपको उसकी कार देनी होगी, अन्यथा वह रोता रहेगा क्योंकि वह बहुत ही ज़िद्दी बच्चा है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्ले द ऐप। प्ले द ऐप का मतलब होता है नकल करना। एग्जाम्पल, ही ऑलवेज passes the exam by playing the app, don't know how he will succeed in his career. He always passes the exam by playing the app, don't know how he will succeed in his career. वह हमेशा नकल करके परीक्षा पास करता है, पता नहीं वह अपने करियर में कैसे सफल होगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्ले विथ। प्ले विथ का मीनिंग होता है के साथ खिलवाड़ करना, मीन्स नॉट बिहेव सीरियसली। एग्जाम्पल, यू हैव नो राइट टू प्ले विथ हर इमोशंस। You have no right to play with her emotions. तुम्हें उसकी भावनाओं के साथ खेलने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्वेस्ट फॉर। क्वेस्ट फॉर का मीनिंग होता है ढूंढना या खोजना, मीन्स लुक फॉर। एग्जाम्पल 1, शी इज क्वेस्टिंग फॉर एन अनदर जॉब। शी इज क्वेस्टिंग फॉर एन अनदर जॉब। वह दूसरी नौकरी ढूंढ रही है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तरुण इज क्वेस्टिंग फॉर अ न्यू शॉप टू टेक ऑन रेंट। तरुण इज क्वेस्टिंग फॉर अ न्यू शॉप टू टेक ऑन रेंट। तरुण किराए पर लेने के लिए एक नई दुकान खोज रहा है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लैड। लैड का मीनिंग होता है लड़का, युवक, बालक, मीन्स बॉय। एग्जाम्पल 1, ओनली लैड्स कैन टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। ओनली लैड्स कैन टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। इस प्रतियोगिता में केवल लड़के ही भाग ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई नो शी विल नॉट गो टू पिकनिक विद दीज लैड्स। आई नो शी विल नॉट गो टू पिकनिक विद दीज लैड्स। मैं जानता हूँ वह इन लड़कों के साथ पिकनिक पर नहीं जाएगी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेस। लेस लैड का अपोजिट है। इसका मतलब होता है लड़की, युवती या बालिका, मीन्स गर्ल। एग्जाम्पल 1, द मैरिज वेन्यू इज नियर द लेसेस हॉस्टल। द मैरिज वेन्यू इज नियर द लेसेस हॉस्टल। विवाह स्थल लड़कियों के हॉस्टल के पास है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैनी लेसेस वीडियोस ऑन टिकटॉक। मैनी लेसेस वीडियोस ऑन टिकटॉक। कई लड़कियां टिकटॉक पर वीडियो बनाती हैं। Guys, I hope you really like the word collection which you have recently received in this video. If yes, then don't hesitate to press the like button. Kindly share this video with your friends and family members that they can also be benefited with the same and be a good English communicator. Don't forget to subscribe this YouTube channel for getting awesome videos in upcoming time. So thank you very much. Have a nice day to all of you.